नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में बांका लोकसभा सीट का इतिहास कुछ अलग सा ही है। 1957 में बनी इस सीट पर अभी जदयू के गिरधारी यादव सांसद हैं, लेकिन जदयू को इस सीट के लिए 20 सालों का इंतजार करना पड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर गिरधारी यादव से पहले आखिरी उम्मीदवार 1999 में जीते थे। उसके बाद से जदयू वहां सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन 2019 में एनडीए में साथ गई जदयू को बांका में जीत मिली। बांका वो लोकसभा सीट है जो नीतीश कुमार के लिए बड़ी राजनीतिक हार से कम नहीं है। दरअसल इस सीट से नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर दिग्विजय सिंह सांसद चुने गए थे, लेकिन 2004 में दिग्विजय सिंह बांका से चुनाव हार गए। मौजूदा सांसद गिरधारी यादव तब राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव में जीते थे। इसके बाद 2009 में नीतीश कुमार ने दिग्विजय सिंह का टिकट काट दिया। तब दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा। यही नहीं, दिग्विजय सिंह जीत भी गए। उन्होंने राजद के जयप्रकाश यादव को चुनाव हराया था। भले ही राजद और जदयू दोनों के उम्मीदवारों को बांका सीट पर जीत मिली है, लेकिन कमोबेश दोनों पार्टियों का इतिहास फिसड्डी ही रहा है। राजद के उम्मीदवारों को 2014 के बाद से बांका सीट पर जीत नहीं मिली है, तो 20 साल बाद जदयू का उम्मीदवार भाजपा के साझेदारी में जीता। अब यह साझेदारी अगले चुनाव में होती दिख नहीं रही है। अगर राजद और जदयू के लिए बांका सीट का गणित हाल के चुनावों में उलझा रहा है, तो भाजपा के पास तो इस सीट को जीतने का मंत्र अब तक नहीं आया है। भाजपा का कोई उम्मीदवार बांका सीट पर कभी भी सांसद नहीं रहा। दिग्विजय सिंह की मौत के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बांका से सांसद बनी पुतुल देवी को 2014 में भाजपा ने अपने टिकट पर मैदान में उतारा, तो मोदी लहर के बावजूद वो सीट भाजपा के खाते में नहीं आई। 2019 में भाजपा ने फिर इस सीट से तौबा कर ली और जदयू को दे दी। पुतुल देवी एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 6 सीटों में से 5 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में एनडीए में से जदयू के निकल जाने से अब विधानसभा सीटों पर महागठबंधन यानी कि जदयू राजद का पलड़ा भारी हो गया है। 6 में से 4 सीटें महागठबंधन के खाते में आ गई हैं। अब आपको बांका के सांसदों की लिस्ट के बारे में बताते हैं। 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शकुंतला देवी बांका से सांसद चुनी गई थी, जिसके बाद 1962 में एक बार फिर शकुंतला देवी सांसद चुनी गई। 1967 में भारतीय जनसंघ के बीएस शर्मा ने जीत हासिल की। 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिव चंद्रिका प्रसाद यहां से सांसद चुने गए। 1973 के उपचुनाव में जनता पार्टी की मधु लिमये यहां से सांसद चुनी गई। 1977 में एक बार फिर मधु लिमये यहां से सांसद चुनी गई, लेकिन भारतीय लोक दल से। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा के चंद्रशेखर सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनोरमा सिंह बांका से सांसद चुनी गई। 1985 के उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा के चंद्रशेखर सिंह। 1986 के उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मनोरमा सिंह। 1989 में जनता दल के प्रताप सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1951 में एक बार फिर जनता दल के प्रताप सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1996 में जनता दल के गिरधारी यादव। 1998 में समता पार्टी के दिग्विजय सिंह। 1999 में जनता दल यूनाइटेड के दिग्विजय सिंह। 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के गिरधारी यादव। 2009 में स्वतंत्र के दिग्विजय सिंह। 2010 के उपचुनाव में पुतुल कुमारी सिंह। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव और 2019 में जनता दल यूनाइटेड के गिरधारी यादव यहां से सांसद चुने गए। अब आपको बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायक के बारे में बताते हैं। सुल्तानगंज से जदयू के ललित नारायण मंडल, अमरपुर से जदयू से जयंत राज कुशवाहा, धौरैया से राजद के भूदेव चौधरी, बांका से भाजपा के राम नारायण मंडल, कटोरिया से भाजपा से निकी हेम्ब्रम, बेलहर से जदयू के मनोज यादव विधायक हैं।
ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।